नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और टेक्नीशियन देवेंद्र में आपका स्वागत है। आज है हमारा डबल डोर फ्रिज का पार्ट 2। यहाँ पर ये पार्ट 1 लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 2। तो ये हमारा डबल डोर फ्रिज का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे इन 5 पार्ट्स के बारे में। डबल डोर फ्रिज के इन 5 पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और डिटेल में जानेंगे। इससे पहले ही हमने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने इसके सारे पार्ट के बारे में बताया था, वो भी थोड़ा थोड़ा बताया था। और आज हम इनको डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से कार्य करते हैं और किस तरीके से इसका फिगर होता है। अगर हमारी वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नंबर 1 पे हमारा आता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को हम समझेंगे किस तरीके से, देखिए। कुछ इस तरीके से हमारा कंप्रेसर होता है, जिसमें 3 पिनें निकली होती हैं या 3 लाइनें कह लो। जिसमें 3 लाइनें होती हैं, एक होती है हमारी सक्शन लाइन जिसे हम बोलते हैं SL, एक होती है हमारी डिस्चार्ज लाइन जिसे हम बोलते हैं DL, और एक होती है हमारी चार्जिंग लाइन जिसे हम बोलते हैं CL। तो इसमें 3 लाइनें हैं, नंबर 1 सक्शन लाइन, नंबर 2 डिस्चार्ज लाइन और नंबर 3 चार्जिंग लाइन। सक्शन लाइन का कार्य होता है कि पूरे सिस्टम से गैस को खींचना और कंप्रेसर तक पहुंचाना, और डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकलती है उसका कार्य होता है पूरे सिस्टम में गैस को फेंकना। यानी कंप्रेसर 2 तरीके से हमारा कार्य करता है, एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है फेंकना और सक्शन का मतलब होता है खींचना। तो एक तरफ से ये खींचता है और एक तरफ से ये फेंकता है, और चार्जिंग लाइन से हम गैस को चार्ज करते हैं। इसमें 3 पिनें होती हैं, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। तो जब हम इन पिनों पर लाइट यानी विद्युत की सप्लाई देते हैं तो ये हमारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों में आता है, क्योंकि जब इसमें गैस घूमती है, इसमें गैस का संचार होता है, तो इसे मैकेनिकल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। और जब इसमें विद्युत का प्रवाह होता है तब इसको हम इलेक्ट्रिकल पार्ट में मानते हैं। तो इसमें 3 होती हैं पिनें, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, जिसे हम CRS भी बोलते हैं। तो इसमें हम कैसे, अगर इसकी वायरिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो इसमें एक हम न्यूट्रल इधर दे देंगे और इन कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग पर हमारा कैपेसिटर लगेगा। ये हमारा इस तरीके से कैपेसिटर होता है। तो हमें रनिंग वाले में फेस देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इधर से ना लिखकर इधर कर लेते हैं, ये हमारा हो गया न्यूट्रल, और यहाँ से हमें फेस देना है। तो ये हमने फेस दे दिया रनिंग पर। तो हमें रनिंग पर फेस देना है, तो हमारा ये कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अब आते हैं 2 तरीके के फ्रिज, एक होता है नॉन इन्वर्टर फ्रिज, एक होता है इन्वर्टर फ्रिज। तो उसमें क्या डिफरेंट होता है, उसमें भी कंप्रेसर का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एक हम बना लेते हैं नॉन इन्वर्टर, ये हमारा हो गया नॉन इन्वर्टर, ये हो गया इन्वर्टर वाला। इसमें भी 3 पिनें होती हैं सेम उसी की तरह। बट इसमें क्या होता है, इसमें होता है UVW, ये होता है U, इधर होता है V, इधर होता है W। इसमें UVW की 3 पिनें होती हैं,
ना कि होती हैं CRS कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की। और इन UVW का कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, आप कुछ भी बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें जब मीटर से हम इसे चेक करते हैं तब इसमें तीनों कॉइलों पर बोलता है, मतलब हमारा मीटर मान बताता है, तो ये हमें सही मानते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हम तीनों पिनों को चेक करेंगे तो इसमें एग्जैक्ट मतलब इसमें क्लियर मान बताना चाहिए। मान लीजिए अगर इसमें एक पिन पर हमारा U वाली पिन पर हमारा 10 बताया तो B पर भी 10 बताना चाहिए और W पर भी 10 बताना ही चाहिए। अगर पॉइंट में आ रहा है 5, 4, 3 इस तरीके का कोई डिफरेंट आ रहा है तब तो कोई मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर इसे यहाँ 10 बताया, यहाँ 10 बताया और यहाँ 8 बता दिया तब हमारा ये कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा 2 नंबर पर डिफ्रोस्ट हीटर। हमारा डिफ्रोस्ट हीटर किस तरीके से कार्य करता है, ये मैं आपको नमूना इसका बनाकर दिखा देता हूँ। ये हमारा हीटर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें से 2 वायर निकले होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, और बीच में इसमें निक्रोम का वायर होता है जो कि ये गर्म होता है, तो इससे बर्फ हमारी पिघलती है। जब हमारा ये हीटर गर्म होगा तब हमारे जो एवापोरेटर में जो बर्फ़ जम जाती है उस बर्फ़ को पिघलाता है। जब इसे पिघलाएगा तब तो हमारी कूलिंग होगी ना, क्योंकि उसमें बर्फ़ जब जम जाएगी तो हमारी हवा से जो हमारा एवापोरेटर फ़ैन लगा होता है उस फैन चलेगा नहीं। अगर फैन चलेगा नहीं तो हमारी कूलिंग नीचे वाले एरिया में नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें जब नीचे हमारी डक्ट के द्वारा जब हवा ठंडी जाती है तब हमारी नीचे कूलिंग होती है फ्रिज में। तो इसका कार्य होता है कि हीटिंग करना, उस जगह को गर्म करना जहाँ पर बर्फ़ जमी है और उस बर्फ़ को पिघलाना। उसके बाद में इसको हम मीटर से किस तरीके से चेक कर सकते हैं। मीटर में इसकी बहुत ज़्यादा रीडिंग आती है बाई चांस, तो मीटर सही नहीं होगा। बाई चांस अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किलो ओम में बताएगा। लेकिन आपको डायरेक्टली इसे चेक करना है। आपको सीधा इसमें न्यूट्रल और फेस ये दोनों लगा देने हैं और स्विच को ऑन कर देना है। अगर ये चल रहा है, अगर ये ऑन होता है तो ये हमारा सही माना जाएगा, अन्यथा ये हमारा ख़राब माना जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एवापोरेटर फैन। देखा अच्छे से, कुछ इस तरीके से होता है हमारा एवापोरेटर फैन। तो एवापोरेटर फैन हमारा AC भी आता है और DC भी आता है। तो इसमें अगर DC होगा तो 2 वायर निकले होंगे और PCB पर इसका कनेक्शन होगा, 12 वोल्ट होगा। और उसके बाद में अगर AC होगा तो ये डायरेक्ट सप्लाई से चलेगा। तो मान लीजिए इसमें 2 वायर निकले हैं, न्यूट्रल और फेस। तो इसको हमें चेक करना है, तो किस तरीके से चेक करेंगे। बाई चांस ऐसा होता है कि ये हमारा बंद हो जाता है तो इसके बुश भी कट जाते हैं, इसमें बुश लगे होते हैं। तो ये जब ऐसे हम घुमाएंगे, नॉर्मली घुमाएंगे तो ये नॉर्मल से घूमेगा अच्छे से, लेकिन जब इसको हम करंट देंगे, जब इसको हम सप्लाई देंगे, न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे तो ये चिपक जाएगा। क्योंकि हमारे नॉर्मल जो फ़ैन होते हैं उनके भी अगर बुश कट जाते हैं तो वो हमारे ऐसे तो नॉर्मली अच्छे घूमते हैं, लेकिन जब हम इसको करंट देते हैं तब वो चिपक जाते हैं। तो अगर ये हमारा ख़राब हो जाता है तो आप इसको डायरेक्ट चला कर देख लें और हाथ से घुमा कर देख लें।
अगर ये उस टाइम भी नॉर्मली घूम रहा है तब इसकी वाइंडिंग ख़राब हो चुकी है और हमको इसको नया लगा देना है। इसका कार्य होता है कि जो ऊपर वाला हमारा डबल डोर का पार्ट होता है, यानी ऊपर वाला जो एरिया होता है, वहाँ से डक्ट के द्वारा नीचे वाले एरिया में हवा जाती है। तो ये हवा को, उस कूलिंग को हवा के द्वारा उस एरिया की में जितनी भी हवा होती है उसको बाहर निकालता है और उसी ठंडी हवा को ये पूरे एरिया में ऊपर नीचे करता रहता है। डक्ट के द्वारा हवा जाती है और यही भेजता है, मतलब इसी का काम होता है कि हवा को, ठंडी हवा को नीचे पहुंचाना। जब ये चलेगा तो हवा पूरे फ्रिज में ऊपर नीचे होते रहेगी और ये अपना कार्य करता रहेगा। इसी के द्वारा हमारी कूलिंग होती है। उसके बाद में आता है हमारा बीआई मेटल। बीआई मेटल का क्या कार्य होता है ये आप समझिए। सबसे पहले हम बना लेते हैं ये हीटर। ये है हमारा हीटर। मैंने बता रखा है, थंबनेल में ही बताया है कि मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन डिटेल में समझ कर जाइए। ये हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर और उसके बाद आता है हमारा बीआई मेटल। बीआई मेटल कुछ इस तरीके से आता है। ये है हमारा डिफ्रोस्ट हीटर और ये हमारा बीआई मेटल। तो बीआई मेटल का कार्य होता है हीटिंग को कंट्रोल करना। हीटिंग को कंट्रोल कैसे करता है ये? हीटिंग को कंट्रोल करता है जब ये -5 डिग्री पर पहुंच जाता है तब ये ऑन हो जाता है, और जब ये +10 डिग्री पर पहुंच जाता है तब ये ऑफ हो जाता है। तो जब ये माइनस में जाएगा, यानी जब ये -5 डिग्री पे जाएगा, यानी बर्फ़ इसमें जम गई, हमारी फ्रिज में बर्फ़ जम गई है। हमारी फ्रिज में जब बर्फ़ जमती है तब ये हीटर हमारा ऑन होता है। जब ये -5 डिग्री पे पहुंचेगा तब ये ऑन हो जाएगा। इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से हम करेंगे। ये यहाँ जोड़ दिया, उसके बाद हमारा फेस आया, ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो इसको हम फेस को यहाँ से ले जाकर इस एरिया में दे देंगे और न्यूट्रल को यहाँ जोड़ देंगे। तो ये कैसे कार्य करेगा? ये इसी तरीके से कार्य करेगा कि जब हमारी सप्लाई यहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी इस तरीके से, तभी हमारा हीटर कार्य करेगा। जब -5 डिग्री पे पहुँचेगा तब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन होगा, और ये ऑन होते ही हमारा हीटर चालू हो जाएगा। हमारा हीटर जब चालू होगा तब हमारी बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, और जब हमारी गर्मी उसमें +10 डिग्री पहुंच जाएगी, +10, तब ये हो जाएगा ऑफ। तब ये हमारा हो जाएगा ऑफ। जैसे ही ऑफ होगा हमारा हीटर ऑफ हो जाएगा, हमारी कूलिंग होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है हमारा बीआई मेटल, और ये होता है इसका कार्य होता है, नॉर्मल सी बात है, हीटिंग को कंट्रोल करना। ऐसे अगर जब हीटर ऐसे ही परमानेंटली हीटर चलता रहेगा तब हमारी फ्रिज में आग भी लगने का खतरा है। उसके बाद आता है हमारा थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो हमारा नॉर्मल फ्यूज की तरह नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आपको वही डिटेल में समझाऊंगा। इस तरीके से हमारा होता है थर्मल फ्यूज। इसके अंदर एक महीन वायर जुड़ा होता है इस तरीके से, और इसमें एक साइड ये होता है, एक साइड ये होता है।
ये है हमारा थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज का कार्य होता है हीटिंग को कंट्रोल करना। बाई चांस मान लीजिए ये हमारा थर्मल फ्यूज ख़राब हो गया, सॉरी बाई चांस मान लीजिए हमारा ये बाई मेटल ख़राब हो गया, ये हमारा बाई मेटल ख़राब हो गया। अब इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये बंद कब करना है हीटर। प्लस 10 डिग्री पर इसे बंद करना है और लेकिन ये बंद नहीं करता है, तो क्या होगा? तब तो हमारा हीटर चलता ही रहेगा और आग लग जाएगी। आप यही सोच रहे होगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लगा होता है ये थर्मल फ्यूज लगा होगा। अब हमें इसकी जो सप्लाई हमें देनी होगी वो यहाँ से डायरेक्ट ना देकर थर्मल फ्यूज के जरिए देनी होगी। वो हम यहाँ से देंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा न्यूट्रल, तो इसको हम यहाँ दे देंगे और इस सप्लाई को यहाँ दे देंगे। तो हमें इस तरीके से इसमें कनेक्शन करने होंगे और इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। हमारी सप्लाई यहाँ से होते हुए जाएगी, उसके बाद बाई मेटल में जाएगी, उसके बाद यहाँ हीटर पर पहुँचेगी। तो बाई मेटल अगर हमारा ख़राब हो जाता है, ये नहीं बताता है कि हमें कब ऑन करना है कब ऑफ़ करना है, तब हमारा हीटर चलता ही रहेगा और आग लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये थर्मल फ्यूज इसीलिए लगा होता है ये प्लस 72 डिग्री सेल्सियस पर बंद हो जाता है। 70 लिख दिया, ये 72 डिग्री सेल्सियस पर ऑफ, ये यहाँ से फ्यूज इसका कतर, मतलब यहाँ से ये फ्यूज इसका टूट जाता है और हमारी सप्लाई आगे नहीं जाती है और हमारा हीटर बंद हो जाता है। तो जब हमारी फ्रिज में कस्टमर बताए कि कूलिंग नहीं कर रहा है, तब सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि हमारा ये बीआई मेटल और थर्मल फ्यूज सही है या नहीं। क्योंकि जब ये बंद हो जाएगा, यहाँ से जब ये इसका करंट नहीं जाएगा और थर्मल फ्यूज हमारा ऑफ हो जाएगा, करंट जा ही नहीं रहा है, तो ये ऑन कहाँ से होगा? जब ये ऑन नहीं होगा तो हमारी बर्फ़ जमी रहेगी। बर्फ़ जब जमी रहेगी तो हमारा फैन जो है वो हवा को नहीं फेंक पाया, क्योंकि उसमें बर्फ़ है, हवा नहीं है। तो ये जब बर्फ़ को फेंक नहीं पाएगा, हवा को फेंक नहीं पाएगा और नीचे डक्ट के द्वारा हवा जाएगी नहीं, तो कूलिंग होगी नहीं। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जब ये यहाँ से जाएगी सप्लाई, तो हमारी बीआई मेटल में जाएगी, बीआई मेटल से होते हुए हमारी डीफ्रोस्ट हीटर में जाएगी। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये 72 डिग्री सेल्सियस पर ऑफ हो जाती है, यानी इसका वायर जो होता है वो यहाँ से टूट जाता है और इसका कनेक्शन भी टूट जाता है, यहाँ हमारी सप्लाई जाती नहीं है, हीटर हमारा ऑफ हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो में थोड़ा भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ऑल पर बेल आइकन को सेट कर लें। थैंक यू सो मच।